चलिए अब हम 3 डिजिट्स की बात करते हैं, यानी 3 फिगर्स की बात करते हैं। जैसे 99 के बाद 100 से लेकर 999 तक ये 3 फिगर ही रहते हैं, 3 डिजिट ही रहते हैं, है ना। अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हम 38 में 17 जमा करना चाहते हैं तो इकाई के फिगर राइट साइड में जो है 8 और 7, इनको जमा करने पर हमें 15 रुपए मिलते हैं। 5 हम लिखते हैं 8 और 7 के नीचे, और 1 जो 10 का नोट है वो जाता है बाकी 10 के नोटों के पास, ऊपर 3 और 1 के साथ, तो मिलके बनते हैं 55, यानी 10-10 के 5 नोट और 1-1 के 5 नोट। ठीक है ना। अब अगर हम 99 में 88 जमा करें तो पहले तो हमें इकाई के 9 और 8 को जमा करने पर हमें जो 17 मिलते हैं उसमें 7 तो जाते हैं इकाई के स्थान पर 9 और 8 के नीचे, और 1 जाता है दहाई के स्थान पर लेफ्ट में 9 के ऊपर, और वो मिलके बनते हैं 1 और 9 10 और 8 18। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10-10 रुपए के 18 नोट हुए और 1-1 रुपए के हुए 7, हो गए कितने? 187, है ना भाई। अब देखो 10-10 के 18 नोट का मतलब है कि 1 नोट 100 का और बाकी 8 नोट 10-10 के। क्यों हुए बराबर? और 1-1 के साथ उसमें मिला दें, 1-1 के साथ उसमें मिला दें तो होते हैं 187। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर जो भी फिगर होती है, जो भी डिजिट होता है, वो 100 के नोट को रिप्रेजेंट करता है ना। 1 नोट होगा तो 187, 2 होंगे तो 287, 3 होंगे तो 387। क्यों? ठीक है ना। अब 100 के नोटों से ऊपर चलें तो आते हैं 1000 के नोट, है ना भाई। तो अगर हमें 9, 3, 6, 7 में 2, 4, 5, 9 ऐड करना हो तो क्या होगा रिजल्ट?
अब 9367 का मतलब है 7 नोट 1-1 रुपए के, 6 नोट 10-10 रुपए के, 3 नोट 100-100 रुपए के और 9 नोट 1000-1000 रुपए के। आई बात समझ में? इसी तरह 2459 का मतलब है 9 नोट 1-1 रुपए के, 5 नोट 10-10 रुपए के, 4 नोट 100-100 रुपए के और 2 नोट 1000-1000 रुपए के। है ना भाई? तो शुरू करें अब इनको जमा करना। पहले करते हैं इकाई के यानी 1-1 रुपए वाले नोटों से। 7 जमा 9 हुए 16। तो 16 का 6 लिखा हमने 7 और 9 के नीचे, और दहाई का 1 यानी 10 रुपए का 1 हम ले गए बाकी दहाई के यानी 10 के नोटों के पास। वहां 6 और 5 पहले ही हैं, तो 1 मिला के कितने हुए? 1 और 6 7 और 5 12। और 12 नोट 10-10 रुपए के, 100 रुपए के 1 और 10-10 रुपए के 2 नोटों के बराबर। है ना भाई? तो दहाई की जगह हम लिखते हैं 2 और 1 ले जाते हैं कहाँ? सैकड़ों की जगह। जहां 100-100 रुपए के नोट हैं, 100-100 रुपए के कितने नोट हैं? 100-100 रुपए के हैं 3 और 4। तो 1 जमा 3 जमा 4 हुए 8। ओके। अब 1000 की जगह है 9 और 2 यानी 9000 और 2000। तो 9 जमा 2 हुए 11। तो टोटल क्या हुआ? 11,826। है ना? ओके, बाय बाय।